स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो जैसा कि तुम्हें यहाँ टाइटल से दिख गया होगा, आज की क्लास में हम लोग ह्यूमैनिटी के सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आप में से काफी सारे बच्चों ने रीच आउट करा और बोला कि दीदी कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, पुराने बुक से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा, नई बुक खरीदना जरूरी है क्या। तो इन सारे डाउट्स को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पे कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट तुम्हें टाइमली मैनर पर मिलता रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन और शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा तुम लोगों को हिस्ट्री में ही दिक्कत है कि कौन सा चैप्टर हट गया। तुम्हें ये सुनने में भी आया होगा है ना कि मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हट गए हैं। तो आई थिंक सबसे ज्यादा हिस्ट्री में तुम्हें दिक्कत है। शुरुआत हम लोग हिस्ट्री से ही करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है तो वो भी साइड में खोल लेना और जिन जिन चैप्टर्स के बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिन जिन चैप्टर्स का नाम बता रही हूँ, उनके सामने टिक लगाते चलना कि हाँ ये तो सिलेबस में आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में बेसिकली हमारी 3 बुक्स हैं, ठीक है। पहली बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, दूसरी बुक है हमारी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और तीसरी बुक है हमारी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। अब ये तीनों बुक्स तुम्हारे 25, 25 और 25 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 तुम्हारा 25 मार्क्स का आ रहा है, पार्ट 2 तुम्हारा 25 मार्क्स का और पार्ट 3 भी तुम्हारा 25 मार्क्स का आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा तुम्हें पता है कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे 5 नंबर के। तो टोटल कितना हो गया 80 मार्क का तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर आएगा। तो अभी तो मैंने ऊपर से बताया, अभी एक एक करके सारे बुक में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहली बुक से। जो फर्स्ट बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसमें आ रहा है तुम्हारा पहला चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जहां पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। नेक्स्ट किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये चैप्टर आ रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट किंगशिप, कास्ट एंड क्लास और थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ये 4 चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे फर्स्ट बुक से। और जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट बुक टोटल हमारा 25 मार्क्स का, तो ये 4 चैप्टर्स तुम्हारे 25 मार्क्स के आएंगे। एक बुक हो गई, बंद करो इसे, दूसरी बुक को उठाओ। सेकेंड बुक से क्या क्या आ रहा है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ये वाला चैप्टर भी हमें करना है। एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, जिसमें विजयनगर के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। इसके अलावा पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट्स, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। बस इतना तुम्हें पार्ट 2 में करना है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पार्ट 2 भी हमारा 25 मार्क्स का आ रहा है, तो ये सारे 4 चैप्टर्स मिलाकर 25 मार्क्स के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो पार्ट 3 में से क्या क्या आ रहा है, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ये आएगा तुम्हारा। रेबल्स एंड द राज, ये भी आएगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें 1857 रिवोल्ट के बारे में बताया जाएगा। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, ये आएगा तुम्हारा। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे थर्ड बुक में से आ रहे हैं। अगेन ये भी सब कुछ मिलाकर 25 मार्क्स का तुम्हारा पेपर बनेगा, ठीक है। थर्ड बुक में से 25 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मैप की बात करें, मैंने तुम्हें बताया 5 मार्क्स मैप के हैं, ठीक है। तो थियोरी का तो मैंने बता दिया, थियोरी टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में तुम्हें 20 मार्क्स मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। पर अब जिन बच्चों को ये डाउट है कि हमारे पास तो पुरानी एनसीईआरटी है, हमने नई एनसीईआरटी को नहीं खरीदा, दोनों में कितना डिफरेंस है, तो एक बार ब्रीफली उसके बारे में भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा कंटेंट दे रखा है, एक्स्ट्रा चैप्टर्स दे रखे हैं,
तो तुम्हें क्या करना है, मैंने अभी जो तुम्हें चैप्टर्स बताए बस उतना पढ़ना है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स दे रखे हैं वो तुम्हें नहीं करना। अगर तुम नई एनसीईआरटी लेते हो तो नई एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं वो हैं ही नहीं, तो तुम्हें मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना, बस इतनी सी बात है। वरना अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो तुम लोग उससे भी प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज्योग्राफी में भी हमारी 3 बुक होती हैं, ठीक है, उसमें से एक प्रैक्टिकल वर्क की बुक होती है, ठीक है, उसके अलावा 2 बुक्स कौन सी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो अभी तो मैंने सिर्फ बुक्स के नाम बताए हैं, अभी एक एक करके देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का हमारा ज्योग्राफी में आएगा। ठीक है, चलो तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, पहला बुक उठाते हैं। ठीक है, तो पहले बुक में इन लोगों ने क्या कर रखा है, ऐसे 3 यूनिट में बांट रखा है। ठीक है, पहले यूनिट से ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर आ रहा है हमारा, ठीक है, और ये आ रहा है तुम्हारा 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 2 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, एक ये चैप्टर आ रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चैप्टर भी तुम्हारा आ रहा है। दोनों मिलाकर 8 मार्क्स का तुम्हारा पेपर आएगा इन 2 चैप्टर्स में से। यूनिट 3 में अगर आ जाए हम, तो प्राइमरी एक्टिविटीज एक चैप्टर है, सेकेंडरी एक्टिविटीज एक चैप्टर है, टर्शरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड हमारा एक चैप्टर है, और लास्ट इंटरनेशनल ट्रेड हमारा चैप्टर है। यूनिट 3 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 3 पूरा तुम्हारा 19 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, 19 मार्क्स का पेपर बनेगा इन चैप्टर्स में से। इसके अलावा 5 मार्क्स तुम्हारे इस बुक में से मैप वर्क में आएंगे। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, तो टोटल इस बुक से 35 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, तो हमारी पहली बुक 35 मार्क्स की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सेकेंड बुक को, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें 5 यूनिट है, एक एक करके देखते हैं। यूनिट 1 से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, ये आ रहा है 5 नंबर का। यूनिट 2 से ह्यूमन सेटलमेंट्स चैप्टर आ रहा है तुम्हारा 3 नंबर का। यूनिट 3 में 4 चैप्टर्स हैं, एक है लैंड रिसोर्स इन एग्रीकल्चर, उसके बाद वाटर रिसोर्सेस, नेक्स्ट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, और उसके बाद प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो ये जो पूरा यूनिट 3 है तुम्हारा, ये है 10 मार्क्स का। ठीक है, यूनिट 2 हमारा 3 मार्क्स का था, यूनिट 3 हमारा 10 मार्क्स का है। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं, 2 चैप्टर्स हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे 7 नंबर के। और यूनिट 5 से आ रहा है तुम्हारा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जो कि आएगा तुम्हारा 5 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट इस बुक से भी हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का बनेगा। टोटल ये जो बुक है हमारी, ये भी हमारी 35 मार्क्स की बुक है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल वाले बुक के बारे में बात करते हैं। 4 चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे, डेटा इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम ऊपर के इन 3 चैप्टर्स की बात करें तो ये 18 मार्क्स का आ रहा है। स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये 7 मार्क्स का आ रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रैक्टिकल में तुम्हें क्या करना होता है, एक रिकॉर्ड बुक बनानी होती है, एंड टीचर्स तुमसे वाइवा वगैरह लेते हैं, मतलब ओरल टेस्ट टाइप लेते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम्हें जवाब देना होता है। तो ये 5 नंबर का होगा। तो ओवरऑल ये बुक हमारी 30 नंबर्स की है। ठीक है, 30 मार्क्स हमारे इस बुक से बन जाएंगे। ठीक है, पहली बुक 35, सेकेंड भी 35 और तीसरी बुक हमारी 30। तो ये तो था हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब जो मेरे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस की एक सेपरेट वीडियो डली थी, पर इसमें भी अभी मैं तुम्हें एक बार इन डिटेल बता दूंगी। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th में तुम्हारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू तुम लोग क्लास 12th में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। पहले पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में भी हमारी 2 बुक्स हैं। पहली बुक 40 मार्क्स की, दूसरी बुक भी 40 मार्क्स की।
जो हमारा पहला बुक है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस बुक में जैसा नाम से लग रहा है हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें तुम्हारा एक चैप्टर आएगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी 6 मार्क्स का, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर ये भी 6 नंबर का, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया 6 मार्क्स का, फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी 6 नंबर का है, सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगेन 6 मार्क का है ये, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये भी 6 नंबर का है, लास्ट ग्लोबलाइजेशन चैप्टर आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर हमारा 4 नंबर का आएगा। टोटल ये जो बुक है 40 मार्क्स की है, ठीक है, टिक मार लिया सबने चैप्टर के साइड में। कोशिश करो अगर एनसीईआरटी है तो चैप्टर के साइड में आप ये मार्क्स लिखते जाओ, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के साइड में लिख दो 6, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस चैप्टर में से जितने नंबर का पेपर बन रहा होता है उस हिसाब से हम उस चैप्टर को और सीरियसली लेने लग जाते हैं ना। तो वैसे तो सारे चैप्टर को ही सीरियसली लेना है तुम्हें, पर हाँ अभी तो तुम सुन रहे हो इस सेशन को तो तुम्हें याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे तो लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बुक हमारी क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आ रहा है 6 नंबर का, नेक्स्ट एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आ रहा है 4 नंबर का, उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट आ रहा है 2 नंबर का, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन ये चैप्टर है 6 नंबर का, उसके बाद चैलेंजेस टू रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम ये चैप्टर तुम्हारा आ रहा है 4 मार्क्स का, नेक्स्ट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर ये वाला चैप्टर भी 4 नंबर का आ रहा है, रीजनल एस्पिरेशन ये चैप्टर है 6 मार्क्स का, और लास्ट चैप्टर हमारा रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स ये आ रहा है 8 मार्क्स का। टोटल ये बुक भी हमारे 40 मार्क्स की है, ठीक है, तो 40 + 40 80 मार्क्स का हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा। तो अब तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, हम लोग बहुत ही जल्द तुम लोगों के लिए ह्यूमैनिटीज का एक बैच लाने वाले हैं, एक कोर्स लाने वाले हैं, ताकि तुम बहुत ही इजीली और सिस्टमैटिक तरीके से ह्यूमैनिटीज की तैयारी कर पाओ और बोर्ड एग्जाम में मचा पाओ। अगर आप लोग इस बैच में इंटरेस्टेड हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को भर देना ताकि हमें आइडिया लग पाए कि आप लोग क्या चाहते हो, आपका ओपिनियन क्या है कि ह्यूमैनिटीज का कोर्स कैसा होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ टिप्स जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपने 12th की तैयारी में। ध्यान रखना, स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब आई अंडरस्टैंड कि अभी अभी तुम लोग 11th से 12th में आए हो, मे बी कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा हो कि थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, 1 महीने बाद पढ़ेंगे, 2 महीने बाद पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ, जितनी जल्दी तुम शुरुआत करोगे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की, उतना बढ़िया तुम्हारा रिजल्ट आएगा। अगर तुम अभी से शुरुआत कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, वरना लास्ट मोमेंट में जाके तैयारी करने बैठोगे तो बहुत टेंशन होगा, बहुत स्ट्रेस होगा। जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। मेक नोट्स, ओके, हमारे ह्यूमैनिटीज के जो चैप्टर्स हैं वो बाय नेचर बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो एग्जाम के एक दिन पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप कोशिश करो कि आप नोट्स बनाओ पहले से ही, अभी से ही नोट्स बनाना चालू कर दो ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट्स कैसे बनाने हैं इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ध्यान रखना, फोकस ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। जहां तक ह्यूमैनिटीज की बात है, एनसीईआरटी के बुक्स आर मोर देन इनफ, तुम्हें उसके अलावा किसी और बुक के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी ही तुम्हारा सब कुछ है, फोकस ऑन एनसीईआरटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और मैं इस चैनल पे तुम्हें करवाऊंगी भी, तो टेंशन मत लेना। काफी बार तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो पिछले साल आया था वो एज इट इज सेम रिपीट हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैंपल पेपर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब अगर सीबीएसई या कोई भी बोर्ड अपने तरफ से बता रहा है कि देखो यार इस टाइप का पेपर हम तुम्हें दे सकते हैं, तो हम उसे क्यों ना करके जाएं, ठीक है। सैंपल पेपर करना जरूरी है। एंड ये एक चीज है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे जरूरी है रिवाइज करना, बार बार अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, वरना क्या होगा, तुम आज एक चैप्टर पढ़ लोगे, 1 महीने के बाद सब भूल जाओगे। 1 महीने के बाद जब तुम बुक को खोलोगे तुम्हें लगेगा मैं तो इस चैप्टर को पहली बार देख रही हूँ या पहली बार देख रहा हूँ।
तो बार बार रिवाइज करो, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, तो बेसिकली मुझे आप लोगों को यही बताना था आज की क्लास में। आई होप अब तुम लोगों को क्लैरिटी मिली कि हमारे ह्यूमैनिटीज का सिलेबस कैसा है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने ह्यूमैनिटीज क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। एंड लाइक आई सेड, अगर आप ह्यूमैनिटीज के कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिखेगा, वो फॉर्म भर देना। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।